हम एक द्वीप देखते हैं, फिर हम एक आदमी को अपनी टीम के साथ वॉकी पर बात करते हुए देखते हैं, लेकिन उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। वह बाहर निकलता है और खून से लथपथ एक व्यक्ति को देखता है और उसके सिर में चोट लगी है और वह गिर जाता है और मर जाता है। वह आदमी जाता है और अपनी बंदूक लेता है और जमीन पर एक समान बंदूक पाता है और एक प्राणी द्वारा उस पर हमला किया जाता है। वह उसके चेहरे पर वार करता है और उस आदमी को पकड़ता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है और फिर हेलीकॉप्टर का उपयोग करता है और वहां से उड़ जाता है। हेलीकॉप्टर एक अदृश्य दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और फट जाता है और फिर हम डॉक्टर यंग से मिलते हैं, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह मानव जीवन को बढ़ाकर एक सुपर सैनिक बनाने के लिए प्रयोग कर रहा है और मानता है कि वह करीब है। बाद में हम चेस से मिलते हैं, जो दोस्तों के साथ बार में शराब पी रहा है और डार्ट्स गेम के लिए उनके साथ शर्त लगाता है। वे सहमत होते हैं और चेस पहले जाता है और गेम जीतता है और वह नशे में होने का नाटक कर रहा था और दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं। वे पैसे देने से इनकार करते हैं और लड़ाई शुरू होती है और एक बड़ा आदमी आता है और चेस को घूंसा मारता है और वह बार से बाहर चला जाता है। वह फुटपाथ पर बैठता है और एक कार को आते देखता है और एडी नाम की एक लड़की उससे बात करने आती है। वह उसे अपने साथ आने के लिए कहती है और वे एक बार चले जाते हैं और एडी कहती है कि वह उससे कुछ साल पहले मिली थी। वह कहती है कि चेस एक घोस्ट प्रोजेक्ट में था, लेकिन उसे यह याद नहीं है और अब उसके पास उसके लिए एक नौकरी है। उन्हें एक द्वीप पर एक व्यवसायी की बेटी को खोजना है और वह चेस को प्रस्ताव के साथ एक कागज देती है। वह कहती है कि वे उसके दोस्त रस को भी काम पर रख रहे हैं और चेस को लगता है कि वह भरोसेमंद नहीं है और इस बात से खुश नहीं है। एडी कहती है कि वह सुबह तक उसके जवाब का इंतजार करेगी और वहां से निकलकर रस से मिलने उसके घर जाती है। वह कहता है कि नौकरी खतरनाक है और उसने सुना है कि रिसर्च टीम के साथ क्या हुआ और एडी उसे पैसे देती है। रस कहता है कि वह लीडर बनना चाहता है और सहमत हो जाता है और अगली सुबह सभी टीम एक निजी हवाई अड्डे पर मिलती है। वे अपना परिचय देते हैं और चेस डेक्स से मिलता है, लेकिन उसे याद नहीं है कि वे अतीत में काम कर चुके हैं। एडी आती है और कहती है कि द्वीप पर उत्तर और दक्षिण में 2 शिविर हैं और वे 2 टीमों में विभाजित होंगे। डेक्स, चेस और एडी एक टीम होंगे और टैग, कोल्ट और रस दूसरी टीम होंगे और वे लापता लड़की की तलाश करेंगे। टैग अपनी बेटी की तस्वीर की ओर देखता है जाने से पहले और फिर वे हेलीकॉप्टर में द्वीप के लिए निकल जाते हैं। वे ग्रैंड मनन द्वीप पर पहुंचते हैं और टीमों में विभाजित हो जाते हैं और खोज शुरू करते हैं और एडी कहते हैं कि उनके पास 24 घंटे हैं। वह कहती है कि उसके बाद उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है और वे जंगल में जाते हैं और एडी कुछ देखती है। वह कहती है कि एक मृत वैज्ञानिक और डेक्स अपनी पत्रिका में एक प्रविष्टि करता है और चेस उससे पूछता है कि क्या हो रहा है। वह एक मृत वैज्ञानिक को देखती है और डेक्स अपनी पत्रिका में एक एंट्री करता है और चेस उससे पूछता है कि क्या हो रहा है। वह कहती है कि वह भी नहीं जानती और उन्हें जल्दी से लड़की को मृत या जीवित ढूंढना होगा और यहाँ से निकल जाना होगा। डेक्स को एक शव पर एक घड़ी मिलती है और रस और अन्य लोग नदी पर आते हैं और उसे पानी में खुद का कुछ दृश्य दिखाई देता है। वे वहां से निकल जाते हैं और एडी को एक और मृत वैज्ञानिक मिलता है और वह बंदूक के साथ तंबू की ओर धीरे धीरे चलता है। वे अंदर जाते हैं और एक और शव पाते हैं और एडी किसी को खोजने के लिए रेडियो आजमाती है और डेक्स घड़ी दिखाता है। वह कहता है कि यह घड़ी बिल्कुल उसकी जैसी है और भ्रमित है और एडी को रेडियो पर कोई उत्तर नहीं मिलता और वह निराश है। वह कहती है कि उन्हें स्टेसी को ढूंढना होगा और वहां से निकल जाना होगा और डेक्स को पता चलता है कि वह एक अरबती की बेटी है। चेस इस बात से खुश नहीं है कि चीजें कैसे चल रही हैं और चिंतित है और एडी कहती है कि वह भी दूसरों की तरह ही जानती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शुरू में वह आदमी उनका पायलट था जो उन्हें खोजने निकला था और एक जीव द्वारा मारा गया। उनका हेलीकॉप्टर चोरी हो गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और रस और अन्य लोगों ने धुआं देखा और दूसरों को चेतावनी देने की कोशिश की। उनका रेडियो काम नहीं कर रहा था और वे जांच करने के लिए दुर्घटना स्थल पर गए और डेक्स बाहर गया और कुछ आवाज सुनी।
वह डॉक्टर यंग को छिपा हुआ पाता है जो गोली न चलाने के लिए कहता है और कहता है कि वह अपनी टीम से अलग हो गया है और खो गया है। एडी उससे स्टेसी के बारे में पूछती है और वह उसका पीछा करने के लिए कहता है और रस कहता है कि उन्हें जल्द ही शिविर खोजने की जरूरत है। वे मदद के लिए कॉल करने के लिए अपने रेडियो का उपयोग कर सकते हैं और कोल्ट का मानना है कि रस कुछ छिपा रहा है और उन्हें नहीं बता रहा है। वह कहता है कि वह जानता है कि उसने कुछ साल पहले क्या किया था और कहता है कि उसके कई टीम के सदस्य पहले भी काम पर मर चुके हैं। वे लड़ना शुरू करते हैं और टैग उन्हें रोकता है और कहता है कि उन्हें एक टीम के रूप में काम करने और शिविर खोजने की जरूरत है और वे सहमत होते हैं। यंग दूसरों को स्टेसी के शरीर के पास ले जाता है जो मर चुका है और एडी कहती है कि उन्हें शरीर को यहां से ले जाने की जरूरत है। वे रात को आराम करने और सुबह निकलने का फैसला करते हैं और रात में डेक्स जर्नल पढ़ता है और एडी रेडियो की कोशिश करती है। टैग को लगता है कि इतने पैसे से उसकी बेटी कॉलेज जा सकती है और जिंदगी जी सकती है और कोल्ट कहता है कि उन्हें स्टेसी की जरूरत है। एडी चेस से पूछती है कि रस के साथ उसकी क्या समस्या है और चेस कहता है कि वे कुछ साल पहले एक मिशन पर थे। सिर्फ वे दोनों बच गए और चेस को याद है कि किसी आदमी ने उसे पानी से बाहर निकाला था और कुछ नहीं। रस ने उसे कुछ नहीं बताया और चेस को मिशन या उससे पहले की अपनी जिंदगी की कोई याद नहीं है। उसे लगता है कि रस कुछ छिपा रहा है और डेक्स दूसरों को एक दूसरी जर्नल दिखाता है जो उसकी हूबहू कॉपी है। हर कोई उलझन में है और टैग और दूसरे लोग शोर सुनते हैं और अपनी बंदूकें उठाते हैं और जीव को आते हुए देखते हैं। टैग को जीव खींच लेता है और रस आता है और उसे बचाता है और जीव कोल्ट पर हमला करता है और उसे घसीटता है। वह उसका सिर खींचता है और उसे मार देता है और डेक्स दूसरों को बताता है कि ऐसा ही कुछ उसके चचेरे भाई के साथ भी हुआ था। यंग कहता है कि उन्हें चीज़ों के बारे में जानने के लिए जर्नल का इस्तेमाल करना चाहिए और इसका इस्तेमाल करके वे यहाँ से सुरक्षित बच सकते हैं। अगले दिन डेक्स बाहर जाता है और एक आईडी कार्ड ढूंढता है और सबको बुलाता है और वे देखते हैं कि स्टेसी जिंदा है। वे चौंक जाते हैं और रस दूसरों को बताता है कि यहाँ बुराई है और उन्हें स्टेसी को ढूंढना होगा और मदद के लिए पुकारना होगा। टैग उससे उसकी पिछली नौकरी के बारे में पूछता है और रस को कुछ याद आता है लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलने का फैसला करता है। एडी स्टेसी से पूछती है कि वह कैसे जीवित है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और रस को एक टेंट मिल जाता है और वे जांच करने के लिए अंदर जाते हैं। रस रेडियो का उपयोग करता है और इस बार एडी उसे सुन पाती है और उसे बताती है कि उन्होंने ज्यादातर लोगों को मृत पाया है। वह कहती है कि स्टेसी जीवित है और उनके साथ है और रस और अन्य लोग खुश हैं और डेक्स स्टेसी से कहता है कि वह उसे सुरक्षित रखेगा। स्टेसी कहती है कि वे 3 दिन पहले द्वीप पर आए थे और उन्हें एहसास हुआ कि वे नहीं जा सकते और उनसे पहले लोग बीमार हो गए थे। उनकी हड्डियां टूटने लगीं और वे राक्षस बन गए और स्टेसी भाग गई और छिप गई और डेक्स ने उसे बचाने का वादा किया। रस कहता है कि वे बाहर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और पूछता है कि क्या चेस ठीक है और एडी हाँ कहती है। डेक्स स्टेसी को अपनी जर्नल दिखाता है और यंग कहता है कि डेक्स के किसी वर्जन ने उनके पास मौजूद पहली जर्नल लिखी थी। डेक्स और स्टेसी ने किसी प्राणी को आते हुए सुना और डेक्स चला गया उसे खोजने और रस बाहर से संपर्क करने की कोशिश करता है। यंग कहता है कि द्वीप शापित है और यह एक वर्महोल की तरह है जो चीजों को अंदर तो आने देता है लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकलने देता। यंग कहता है कि हर 3 दिन के बाद द्वीप समय को रीसेट करता है और उनका एक नया वर्जन द्वीप में प्रवेश करता है जबकि पुराना वर्जन अभी भी जीवित है। यंग कहता है कि उनका पुराना वर्जन 3 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह पाता है और डेक्स जंगल में चला जाता है और उस पर हमला होता है। प्राणी उस पर हमला करता है और अन्य लोग शोर सुनते हैं और बाहर जाने का फैसला करते हैं और रस भी कुछ सुनता है। टैग खुद का एक प्राणी वर्जन देखता है और रस भी उसे गोली मारता है और डेक्स पर हमला होता है। स्टेसी पर भी प्राणी द्वारा हमला किया जाता है और कोल्ट उसे बचाता है और यंग जर्नल पढ़ता है और एडी को उनकी कमजोरी बताता है। वह प्राणियों के सिर में गोली मारने के लिए कहता है और टैग और रस प्राणियों से लड़ते हैं और कुछ को मार देते हैं। चेस और एडी बाहर जाते हैं और खुद के अलग अलग वर्जन्स को प्राणी के रूप में ढूंढते हैं और उन्हें मारने के लिए गोली मारते हैं।
टैग खुद का एक और वर्जन देखता है और चाकुओं से उससे लड़ता है और रस आता है और उसे गोली मारता है और उसे बचाता है। डेक्स देखता है कि स्टेसी की तबीयत ठीक नहीं है और वह रूपांतरित होने लगती है और एक प्राणी बन जाती है और डेक्स पर हमला करती है। वह उसकी आंखें फोड़ देती है और चेस आकर उसे गोली मार देता है और रस फिर से संपर्क करने के लिए रेडियो पर कोशिश करता है। टैग पूछता है कि क्या वह कुछ जानता है और रस को उस कंपनी की एक महिला से जवाब मिलता है जिसने उन्हें काम पर रखा था। महिला कहती है कि उनके अनुसार स्टेसी मर चुकी है और अगर वह जीवित भी है तो उसे अब बाहर नहीं निकाला जा सकता। 72 घंटे बीत चुके हैं और उन्हें अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है और द्वीप 12 घंटों में नष्ट हो जाएगा। रस उन पर गुस्सा होता है और टैग फिर से पूछता है कि क्या हो रहा है और रस जवाब देने और सच बताने का फैसला करता है। वह कहता है कि उसके पास अपने सबसे बुरे पल को फिर से जीने और इसे 10% बेहतर बनाने का मौका है और वह कोशिश करेगा। एडी और अन्य लोग बाहर निकलने के तरीके पर चर्चा करते हैं और चेस यंग से पूछता है कि वह उसके पास कैसे आया और वह कहता है कि वह नाव में आया था। यंग कहता है कि नाव भी दूसरों की तरह नहीं जा सकती और टैग एडी को कॉल करता है और कंपनी के बारे में बताता है। टैग को पता चलता है कि स्टेसी और डेक्स मर चुके हैं और बताता है कि द्वीप कुछ घंटों में नष्ट हो जाएगा। रस सभी को बताता है कि यह द्वीप पर उसका पहला समय नहीं है और कुछ साल पहले इस मिशन को किया था। चेस और वह एकमात्र जीवित व्यक्ति था जो नाव पर बच गया था और उसे एक मछुआरे ने बचाया था। चेस के सिर में चोट लगी और वह अपनी याददाश्त खो बैठा और उन्हें 2021 में बचाया गया, लेकिन वह वर्ष 2023 में मिशन के लिए निकल गए। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया और यंग ने कहा कि वर्महोल के कारण वे एक जैसे दिखते हैं। रस ने चेस को कुछ नहीं बताया ताकि वह एक सामान्य जीवन जी सके और उसने एडी को रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं कर सका। उसने साथ आने का फैसला किया और देखा कि क्या वह कुछ बदल सकता है और चेस ने पूछा कि वे कैसे बच गए। रस ने कहा कि उन्होंने एक कैनो का इस्तेमाल किया और यंग ने कहा कि शायद कैनो उनके आने से पहले यहाँ थी। यंग ने कहा कि वे विनाश के दौरान बच सकते हैं क्योंकि ढाल नीचे होगी और यह एकमात्र मौका होगा। वे कैनो के लिए मार्ग देखने के लिए नक्शे देखते हैं और टैग ने कहा कि वह रस पर गुस्सा है लेकिन उसे माफ करने का फैसला करता है। रस एक प्राणी को गोली मारता है जो तंबू में प्रवेश करता है और एडी चेस से उसके घाव पर कुछ दवा लगाने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह उससे 2 साल पहले मिली थी जब उसने अपनी याददाश्त खो दी थी और वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। अगले दिन वे कैनो के लिए निकलते हैं और रस उनके रास्ते में कई जीव देखता है और कहता है कि उनके पास 1 घंटा बचा है। वे वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अन्य लोग कैनो ढूंढते हैं और रस और टैग का इंतजार करते हैं जो जीवों से घिरे हुए हैं। वे उन्हें गोली मारते हैं लेकिन पाते हैं कि उनके पास कम गोलियां बची हैं और चाकुओं से हमला करते हैं और चेस वापस जाने का फैसला करता है। वह रस और टैग को ढूंढना चाहता है और यंग उसे जाने से मना करता है क्योंकि रस ने उससे झूठ बोला था और वह विश्वसनीय नहीं है। यंग कहता है कि बस कुछ ही मिनट बचे हैं और रस पर एक जीव हमला करता है और टैग आता है और उसे बचाता है। टैग घायल हो जाता है और मर जाता है और रस बंदूक के साथ खुद का दूसरा वर्जन देखता है लेकिन चेस उसे मार देता है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं लेकिन रस पर हमला होता है और उसे भाले से पेड़ पर जकड़ दिया जाता है। यंग कहता है कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए और द्वीप का विनाश शुरू होता है और चेस रस को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। रस कहता है कि उसे छोड़कर वापस एडी के पास चले जाना चाहिए जो द्वीप पर आने से पहले उसकी पत्नी थी और उसका प्यार। यंग एक हथियार लेता है और एडी को मारता है और कैनो को छोड़कर जाने लगता है और चेस रस से कहता है कि वह उसे जल्द ही देखेगा। वह उसे एक बंदूक देता है और चला जाता है और यंग द्वीप छोड़ देता है और चेस उसके पीछे भागता है और रस्सी पकड़ लेता है। उसे पानी में घसीटा जाता है और यंग देखता है कि विनाश लगभग पूरा हो चुका है और अचानक उसे उल्टी आने लगती है। वह प्राणी में बदल जाता है और रस खुद को मुक्त कर लेता है और एडी यंग पर हमला करता है और चेस कैनो पर चढ़ जाता है। वह यंग से लड़ता है लेकिन उसके सामने कमजोर है और एडी यंग पर हमला करती है जो उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है।
अचानक यंग के सिर में गोली लग जाती है और चेस देखता है कि रस ने उसे मार दिया है और द्वीप नष्ट हो जाता है। चेस एडी को गले लगाता है और उनकी कैनो द्वीप पार करती है और एडी चेस को पानी में तैरता हुआ पाती है जिसे कुछ भी याद नहीं है। मछुआरा आता है और चेस को अकेला पाता है और उसे बचाता है और एडी उसे अकेले रहने देने का फैसला करती है। 2 साल बीत जाते हैं और वह आती है और चेस से मिलती है जैसा कि उसने पहली बार किया था और हमें बताती है कि वह फिर से द्वीप पर वापस जा रही है। वह सभी को बचाने की कोशिश करना चाहती है और इस बार वह सफल होगी और फिर कंपनी को नष्ट कर देगी। वह चेस को अपने साथ आने के लिए कहती है और उनकी यात्रा फिर से शुरू होती है।